जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी 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 स्पेशल गेस्ट अवनीश पांडे। ठीक है, ही इज टीएस AIR 44। ही हैज बीन रिकमेंडेड इन हिज फोर्थ अटेम्प्ट। और ये एक छोटे से गांव है यूपी में, वहां से आते हैं। और इनकी काफी स्ट्रगल रही है इंग्लिश कम्युनिकेशन में। ही वाज पार्ट ऑफ आवर कोहॉर्ट विच वी रन फॉर स्टूडेंट्स टू improve their English communication। तो उसकी वजह से भी एक क्लोज है। इम्पोर्टेंट लाइफ अपडेट, मैंने अपना खुद का एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इट्स कॉल्ड अनइंटरप्टेड। द वेबसाइट www.getuninterrupted.com। द QR code is being shown on the screen. You can scan it and check it out। ये उन बच्चों के लिए है जिनको इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है। तो इसमें हम आपको इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स के लिए ट्रेन करेंगे फॉर 2 months। and it's a cohort। check out our website and my new venture। और जो आज ये हमारे स्टूडेंट है अवनीश, he was also a student of ours। we worked on him for couple of months और उसको हमने ट्रेन किया इंग्लिश कम्युनिकेशन पे सिर्फ। एंड he has cleared the SSB। और meanwhile जब हमारी बात हो रही है, so he is currently training in CTW। he has recently joined CTW and eventually will pass out after 4 years। और ऐसे ही काफ़ी लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं और उनको हमने ट्रेन किया है। एक कैंडिडेट है विराज पाटिल, गॉट रिकमेंडेड फॉर NDA एंट्री, गॉट रिकमेंडेड फॉर TS एंट्री। ही वाज आल्सो वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स। सो अगर आप अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करना चाहते हैं और अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट, स्पेशली आप SSB की तैयारी कर रहे हैं या आपको SSB की तैयारी करनी है या आपको भी फौज में जाना है, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू इम्प्रूव इंग्लिश कम्युनिकेशन, और जितनी जल्दी इनरोल करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। So please check out our new website, my new venture। You can use our coupon code FOGI10 to avail 10% discount on all our programs। This is specially only for our subscribers। Avnish, thank you so much for accepting our invitation भाई। It's a privilege to have you on our channel। थोड़ा सा ऑडियंस को अपने बारे में बता, कौन है, कौन से स्कूल का है, क्या हॉबीज है और फौज के लिए क्या मोटिवेशन है तेरा। थैंक यू भैया फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो अपने बारे में बताऊं तो मैं अवनीश पांडे। मैं अपना स्कूलिंग 10th और 12th जवाहर नवोदय विद्यालय महाराजगंज से कंप्लीट किया हूं और वर्तमान में मैं एक NCC कैडेट हूं। इतना इनफ है। मैं अपने 4th अटेम्प्ट में 31 SSB जालंधर से। ओके, गुड। और ये तूने एनसीसी की शर्ट पहनी हुई है, मैं देख रहा हूँ तेरे को। ये कैंप में मिली थी तेरे को? नहीं NCC करते हैं तो हम लोग स्टार्टिंग में मतलब किट के लिए हम लोग के लिए पैसे आते हैं तो हम लोग पूरा किट खरीद लेते हैं। T-शर्ट, ओके ट्रैक सूट, ट्रैक पैंट, वर्दी सब एक साथ। ओके। तो एनसीसी में कौन सी क्लास में ज्वाइन किया तूने एनसीसी? NCC ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, अभी ए भी नहीं, अल्फा ओके मतलब ए हम लोग को मिलता नहीं है ना ग्रेजुएशन में। तो वैसे हाँ, बी सर्टिफिकेट ओके के लिए सेकेंड ईयर में अपीयर होते तो वो अपीयर नहीं हो पाएंगे, एकेडमी जाना है। ओके। तो तेरे को वही फौज ना। की मोटिवेशन वही एनसीसी की वजह से ही मिली? नहीं भैया, जैसे फौज के लिए मैं सबसे पहले मोटिवेट हुआ था जब मैं क्लास 12th में था। हम्म। जेएनवी में, हमारे जेएनवी का ग्राउंड काफी बड़ा है। तो यूपी के असेंबली इलेक्शंस थे उस समय, नरेंद्र मोदी का आना हुआ था हमारे स्कूल में। अच्छा मतलब कैंपेनिंग पर्पस के लिए आए थे वो, लेकिन वो हमारे स्कूल का ग्राउंड यूज किए थे अपना हेलीपैड वगैरह बनाने के लिए। तो हाँ, उधर उस टाइम पे काफी एयरफोर्स के ऑफिसर्स का आना जाना रहता था हमारे स्कूल में, लगभग अच्छा 1 वीक पहले से, कि हाँ, लैंडिंग कैसे होगा किधर। तो उस समय मैं पहली बार तो आते थे वो एकेडमिक में, उधर जाके रुकते थे 1 आध घंटे। तो उधर हाँ, मैं उनको देखा, बात नहीं किया, बस ऐसे देखता था कि ठीक है, मतलब ऐसे होते हैं एयरफोर्स ऑफिसर्स। हाँ, तो स्टाइल है। तभी से हाँ, स्टाइल मतलब काफी अच्छा लगा देख के। ऐसे ओके। कभी बात नहीं किया उस टाइम पे उनसे। उस टाइम पे ओके 12th में अंडर कॉन्फिडेंट काफी थे कि मतलब कैसे एयरफोर्स ऑफिसर से सामने से जाके वो प्रिंसिपल चैम्बर के सामने अपना उधर बैठे हुए हैं, ऐसे 1 घंटे रेस्ट कर रहे हैं, तो नहीं बात करने की हिम्मत होती थी। मतलब ये लगा कि हाँ, ये प्रोफेशन बढ़िया है, एक बार इस पे रिसर्च किया जाए, क्या कैसे इसमें कैसे बनते हैं। तो पहला स्पार्क वहीं से आया था और डिफेंस ज्वाइन करने का। गुड गुड। अच्छा, 3 बार पहले तो अपना कौन स्क्रीन आउट हो गया? हाँ भैया, 3 तीन बार बार स्क्रीन आउट हो लगातार गया। स्क्रीन आउट हो गया। लगातार। NDA अटेम्प्ट, TS अटेम्प्ट, 10+2 अटेम्प्ट।
तो पढ़ाई में तो तू अच्छा था ही, जो एसएसबी तक पहुंच रहा है, और रिटर्न भी क्लियर किया, जेई मेंस में भी परफॉर्म किया होगा, तभी कॉल लेटर आया होगा। लेकिन स्क्रीन आउट क्यों हो रहा था तू? तेरे को क्या लगता है? स्क्रीन आउट का मेन इशू यही इंग्लिश स्पीकिंग था मेरे लिए। जैसे रूरल बैकग्राउंड से था, पर तो मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में रहा था, बट हम्म। हमारे साथ के जो थे सब हिंदी स्पीकिंग थे। तो ऐसा कभी माहौल मिला नहीं कि काफी अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग कर पाऊँ मैं अपना। रीडिंग वगैरह करता था, जो टिप्स बताए जाते हैं, लेकिन काफी मतलब ऐसे इन्वायरमेंट नहीं मिलता था कहाँ हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वही मेन इशू ओके। था स्क्रीन आउट्स का मेरे। ओके। तो फिर उसके बाद वसुंधरा मैम तेरी ट्रेनर थी हमारे कोहॉर्ट में, है ना? तो हाँ कैसे भैया, वसुंधरा मैम उन्होंने के क्या साथ क्या, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था तेरा 3 महीने? काफी बढ़िया था। 3 महीने मैं उनके क्लासेस नहीं छोड़ता था। मतलब मैं उनके क्लासेस मार्केट में अटेंड किया हूँ, मतलब चलते थे, ईयरफोन लगा अच्छा। लिया हूँ अपना कैमरा ऑफ करके, कि एटलीस्ट कभी पार्टिसिपेट उसमें, मतलब इतने फनी वो एक्टिविटीज कराती थी मैम, इतना हाँ। एंजॉयिंग एक्सपीरियंस होता था कि लगभग 3 महीने कंप्लीट करते करते हम लोग आपस में जोक्स क्रैक्स करते थे, वो भी इंग्लिश में ही करते थे। मतलब वो मेरे लिए बड़ी बात थी। मतलब स्टार्टिंग में जब भी मैं ज्वाइन किया था, तो हम लोग हिंदी में सोच रहे हैं, फिर इंग्लिश में बोल रहे हैं, लेकिन एक एक घंटे डेली बिता रहे हैं ऐसे 14-15 लोगों के साथ। तो काफी बढ़िया एक्सपीरियंस था। गुड यार। फिर उसके बाद एसएसबी में कुछ बेनिफिट हुआ तेरे को? हाँ, काफी बेनिफिट हुआ। मतलब स्क्रीनिंग के लिए तो कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम्म। अंदर तो ठीक है, मतलब बिना इंग्लिश कम्युनिकेशन के भी चल जाता है, मतलब बस बेसिक इंग्लिश है ठीक। लेकिन स्क्रीनिंग में नरेशन, जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस नरेशन और कॉन्फिडेंटली नरेट करने लगते हैं हम। ग्रुप डिस्कशन में पॉइंट अच्छे से रखने लगते हैं, जब आपकी कम्युनिकेशन बढ़िया हो जाती है इंग्लिश वाली। बिल्कुल। ग्रेट यार, वी आर ग्लैड कि वी कुड मेक अ डिफरेंस, एंड ग्लैड कि तूने एक्सेप्ट किया इनविटेशन। वरना क्या हुआ कि तेरे से पहले भी कुछ लोग रेकमेंड हुए, लेकिन उनके साथ हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए बिकॉज दे वर नॉट विलिंग। तो थ्रू यू मतलब हमारी भी प्रमोशन हो ही गई, नो डाउट। तो थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि यू हैव गॉट रिकमेंडेड। थोड़ा सा इस पे बात करते हैं ऑन एनडीए रिटन, सिंस यू हैव क्लियर्ड इट योरसेल्फ। तो क्या तेरी स्ट्रेटेजी थी एनडीए रिटर्न के लिए? एनडीए रिटर्न थोड़ा सा मैं इसमें इम्प्रूव करना चाहूंगा। मतलब एनडीए रिटर्न के लिए मैंने कोचिंग ली थी। लखनऊ में ओके। एक कोचिंग है, ठीक है। सिविल डिफेंस एकेडमी। उधर मैं ठीक गया है। था लगभग 5 महीने। मेरे बोर्ड्स एग्जाम खत्म हो गए, तो मैं जेएनवी से घर आ गया। उसके ठीक तुरंत है। बाद मैं अप्रैल में ही चला गया था उधर। ठीक है। तो मतलब वहीं के जितने रिसोर्सेस मिले थे रिटर्न के लिए, वो वहीं से सारा किया था। और अदर एक्स्ट्रा ओके। मैं रिटर्न के लिए नहीं गया कुछ। ओके। और जेई मेंस में कितना आया था तेरा स्कोर? जेई में था सर 79% है। ओके। ओके। तो इसके अलावा तूने खुद से कुछ नहीं किया, तू सीधा कोचिंग क्या मटेरियल बेस्ड पढ़ाई की तूने, राइट? हाँ हाँ, कोचिंग में जो टीचर्स, मतलब जितने टीचर्स के कंसाइज, एकदम कंसाइज नोट्स बनवाए थे उधर। हम लोग के टीचर्स काफी अच्छे थे। बस ये था, मैं खुद से क्या किया था उसमें, सेलेक्ट किया था कि कौन कौन सा सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है। ओके। मतलब जैसे कोचिंग में भी मैं सारा चीज नहीं पढ़ा। कोचिंग जितना मुझको प्रोवाइड किया उसका 40% यूज किया मैं, पूरा नहीं पढ़ा। ओके। ओके इवन गुड। मैथ्स में मैं काफी चैप्टर छोड़ दिया था। ओके। जब तू फोर्थ अटेम्प्ट में रेकमेंड वाला जो तेरा अटेम्प्ट है एसएसबी में, हम्म। वो कहाँ थी एसएसबी, कौन सा बोर्ड था वो? 31 था जालंधर। जलंधर। और जब तू स्क्रीनिंग के लिए पहुंचा तो 3 बार स्क्रीन आउट होके तेरे को क्या लग रहा था कि इस बार भी गया मैं? या तेरे को कॉन्फिडेंस था कि अब मैं बेटर हूँ इंग्लिश स्पीकिंग में, तो वो कर सकता हूँ मैं, ऐसा कहीं बिलीव सर था? मैं बेटर तो था। और जालंधर में क्या हुआ हम लोग का, मतलब वैसे टीएस की रिपोर्टिंग काफी बेकार होती है, 100+ जाती है। लेकिन जालंधर में हमारे यहाँ लगभग 60 के अराउंड रिपोर्टिंग थी। 60-62 रहे होंगे। और उसमें से 32 स्क्रीन इन मिले। तो काफी अच्छा रेशियो था। तो जब भी मैं जालंधर में स्क्रीन हुआ, तभी से मैं, मतलब स्क्रीन इन के बाद मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं यहाँ से रिकमेंड होके जा रहा हूँ। कोई डाउट नहीं था। ओके। क्योंकि 3 बार स्क्रीन आउट हो गया था। ऐसे स्क्रीनिंग पे इतनी खुशी हुई जितना रिकमेंडेशन पे नहीं हुआ। हम्म। सो जब घर पे तूने बताया कि पापा मैं स्क्रीन इन हो गया हूँ, और वो भी मतलब उनको भी आदत हो गई होगी कि 3 बार तो यार स्क्रीन आउट हो गया है, वापस से टिकट करो, मतलब इनकन्वीनियंस है एक स्टूडेंट को कहीं ना कहीं। तो उनका क्या रिएक्शन था? जैसे लास्ट की 3 स्क्रीन आउट्स में मैं क्या करता था, जैसे मैं टिकट के लिए पापा पे डिपेंडेंट नहीं रहता था। मतलब मैं खुद से ही पहले से अपना स्क्रीन आउट का टिकट करा के जाता था। लेकिन इस बार मैं अपना स्क्रीन आउट का टिकट नहीं करा के गया था। मैं पापा को कॉल किया तो उनको बताया पापा स्क्रीन इन हो गया।
तो बोले चलो बढ़िया, इस बार तुम्हारे पास टिकट भी नहीं था आने के लिए। तो बोले ठीक है। मैं उनसे बोला कि अभी निश्चिंत रहिएगा, 5 दिन मुझको फोन नहीं मिलेगा, 5-6 दिन हाँ, इधर इंडियन आर्मी के पास ही रहूंगा, सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बात नहीं हो पाएगी। बोले ओके, ठीक है बढ़िया। हाँ। गुड। और जब तू वहां पे पहुंचा एसएसबी में, तो कितने लोगों ने रिपोर्ट किया था उस एसएसबी के लिए? लगभग 60 रिपोर्टिंग थी, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है मुझको, मतलब बहुत कम था। टेक्निकल एंट्री के ओके, हिसाब से काफी कम था हाँ, बट रिपोर्ट। ऐसा क्यों? कोई पेपर था उस दिन, मतलब हाँ क्या? उस दिन वो फेब में मेंस जेई मेंस चल रहे थे ना, तो बहुत अच्छा, बहुत से बच्चों का जेई मेंस से क्लैश किया था, तो वो लोग प्रायोरिटी दी ओके, अपना मेंस देने को। जेई ओके, मेंस। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। और फिर तेरा स्क्रीनिंग कितने लोगों का हुआ 60 में से? 32 स्क्रीन इन हुए थे। ओके, गुड रेशियो फॉर टेक्निकल एंट्री एटलीस्ट। हाँ हाँ, काफी अच्छा रेशियो था। और जब हम लोग का स्क्रीनिंग हुआ उस दिन बारिश हो रही थी काफी बढ़िया। अच्छा। हाँ पूरा हम लोग बारिश में अपना, मतलब ऐसे ठंडी लगने लगी उधर जालंधर में, हम लोग इधर से गए तो ऐसे फॉर्मल्स वगैरह के ऊपर जो भी कपड़े सर्दी के थे हम लोग के पास, सब डाल के हम लोग अपना ग्रुप डिस्कशन वगैरह दिए हैं फॉर्मल। मतलब बहुत कम बच्चे फॉर्मल में दिख रहे थे उसमें। बारिश हो रही है, पूरा ठंडी लग रहा है एकदम। इंटरव्यू कब था तेरा? इंटरव्यू साइक वाले दिन ही हो गया। अच्छा, दूसरे दिन ही? दूसरे दिन ही। तो क्या क्या पूछा इंटरव्यू ऑफिसर ने? इंटरव्यू मेरा काफी बढ़िया गया था, मतलब पहले तो तीनों सीआईक्यू पूछ लिए सर, तो वो पूरा बता दिया। मतलब उसमें से मैं पूरा सीआईक्यू अपना प्रिपेयर करके गया था, मतलब एकदम कहीं से भी उसमें सारा क्लियर था मेरा सारा पॉइंट, कहाँ क्या बताना है, सीआईक्यू में कहीं नहीं फंसा। उसके बाद आईओ ने मुझसे आर्मी रिलेटेड, जब आर्मी रिलेटेड जानकारी पूछने लगा मुझसे, वहां पे मैं जाके फंसा। तो उधर मैं डायरेक्ट बिना सॉरी के सीधा बोलता गया, सर आई डोंट नो, आई डोंट नो। मतलब एकदम छोटा से छोटा क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको बोल रहा हूँ आई डोंट नो। लास्ट में परेशान होकर पूछ रहा है, अच्छा ठीक है इंसिग्निया तो याद होगा तुमको। मैं बोला सर, ऐसे रुका था, अच्छा कह रहा हाउ विल यू आइडेंटिफाई ए मेजर। मैं बोला सर प्रीवियसली आई हैव लर्न दैट, बट एट दिस टाइम आई हैव फॉरगॉट दैट, हाउ विल आई आइडेंटिफाई। फिर अच्छा एनी रैंक दैट यू कैन आइडेंटिफाई विद द इंसिग्निया। बोला सर आई हैव लर्न ओनली द नेम्स ऑफ द रैंक, आई विल लर्न द इंसिग्निया आल्सो। ओके, उस, गुड यार। उसके बाद उसको लग गया कि यार मतलब आर्मी के बारे में कुछ नहीं पता इसको। तो उसके बाद पूछ रहा है, अच्छा अच्छा टीएस के बारे में पता है तुमको, जिसके एसएसबी देने आए हो। बोला ये सर पता है, इसीलिए टाइम से अपना जेई दिया, फॉर्म भरा। फिर अच्छा बताओ इसमें कैसे कैसे ट्रेनिंग करोगे। तो सर हम लोग का ट्रेनिंग शेड्यूल बदल गया है, पहले 5 ईयर की ट्रेनिंग होती थी, तो मुझको 5 ईयर की ट्रेनिंग का शेड्यूल पता था। मैं बोला सर पहले ओटीए जाएंगे। वो स्माइल कर रहा है, मुझको लग भी नहीं रहा, मुझको लगा काफी कम से कम इतना सारे आई डोंट नो के बाद कोई तो सही आंसर दिया मैं। बोला सर ओटीए जाऊंगा। ओके, ओके, बोला ओके यू विल गो टू ओटीए। बोला यस सर। बोला आफ्टर दैट, अब आफ्टर दैट सर 3 सेंटर्स होते हैं उसमें, उस समय मुझको सेंटर्स के नाम नहीं याद पता थे, मतलब लर्न नहीं थे। हाँ, सीटीडब्ल्यूज, हाँ, सीटीडब्ल्यू। तो हाँ। जैसे मैं एनडीए के लिए पूरा प्रिपेयर कर रहा था, टीएस के एसएसबी हम लोग वैसे ही देते हैं कि ठीक है स्किन आउट होना ही है, चलो स्किन आउट होके आ जाते हैं। तो मैं ग्रेट बोला यार। सर देयर आर 3 सेंटर्स, आई डोंट नो देयर नेम्स एट दिस पॉइंट, बट वन ऑफ देम विल बी अलॉटेड टू मी बाय द आर्मी। कह रहा ओके यू डोंट नो देयर नेम्स। कह रहा डू यू नो हाउ मेनी ओटीएस आर देयर। मैं बोला सर 2 है। कह रहा टेल मी इन विच सिटी दे यार। अब मुझको एक याद आ रहा था चेन्नई का, गया वाला मुझको भूल गया उस टाइम। बोला सर वन ओके, इज ओटी, ओटी चेन्नई। और फिर याद नहीं आ रहा था, तो मैं उससे आई कांटेक्ट नहीं तोड़ा। फिर यही रिपीट कर रहा हूँ, सर द फर्स्ट वन इज ओटी चेन्नई। वो ऐसे कर रहा है कि अच्छा दूसरा बता। मैं बोलता सर द सेकंड वन इज एक्चुअली आई फॉरगॉट दैट। ऐसे ऐसे बोला उसको। तो मतलब और वो आश्चर्यचकित हो गया, कह रहा ओके हैव यू सीन द ओटी। मैं बोला नो सर। तो ऐसे मतलब चेहरा बना लिया एकदम शॉक वाला। तो मैं बोला सर आई हैव सीन इट्स पिक्चर, मतलब आई हैव नॉट सीन द ओटी इन रियल। कह रहा दैट्स, मतलब वही पूछ रहा था मैं बोला हाय सर इन फोटो आई हैव सीन। कह रहा हाउ इट इज। बोला सर इट इज गुड। अभी इसके बाद वो पूछ रहा अच्छा हैव यू सीन द एनडीए। बोला यस सर। बोला एनडीए में क्या, तो सर वही सूडान वाला फोटो देखे होते हम लोग। बोला सर दैट फेमस फोटो ऑफ एनडीए सूडान ब्लॉक। कह रहा ओके। तो फिर मैं आर्मी से रिलेटेड चीजें नहीं बता पाया उसको, मतलब एकदम डीप गया कि मतलब अब ये परेशान हो जाएगा, घबरा जाएगा कि नहीं बता रहा हूँ। मैं एकदम मतलब कैसे बेशर्मों की तरह बोल रहा हूँ आई डोंट नो सर, आई डोंट नो सर, मुस्कुरा रहा हूँ आई डोंट नो सर।
I don't know. कह रहा अच्छा तू एयरफोर्स जाना चाहता था इसलिए ओके नाउ आई आस्क यू एयरफोर्स क्वेश्चन तो एयरफोर्स के अच्छा नहीं नहीं, क्वेश्चन रुक रुक पूछा रुक रुक, ये उसको पता कैसे चला इंटरव्यू मास्टर का? उसने लिखा था ना मैं 3 एसएसबीज पहले दे चुका हूँ ओके ओके, इंटरेस्टिंग। तीनों में फिर स्क्रीन आउट था तो हाँ तो उसको पता था मतलब उसको पता था मैं बताया नहीं था पहले वो पता नहीं गेस किया कैसे किया अब मैं भी उसको बताया हूँ मैं स्क्रीन आउट कहाँ से हुआ हूँ ये याद नहीं बट वो ऐसे पूछा मुझसे कि अच्छा तू एयरफोर्स जाना चाहता था अब एयरफोर्स के बारे में बता तो उसके बारे में पूछा मतलब कह रहा कि कोई एयरक्राफ्ट देखा है मैं बोला सर राफेल राफेल के अलावा मिग 21 लर्न था उसके अलावा कोई एयरक्राफ्ट का नेम नहीं आज था मुझको तो ओके मिग 21 तो मुझको सीनियर्स बताए थे वो रिटायर हो चुका है तो उसको मत बोलना राफेल तो बोला अच्छा कैसा दिखता है बोला सर इट इट लुक्स लाइक कैप्सूल शॉक हो गया अरे कैप्सूल बोला सर एक्चुअली इफ वी सी इट फ्रॉम फ्रंट there is a capsule like structure from where the pilot is clearly visible कर ओ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट कैप्सूल वो शॉक हो गया कि राफेल कब से कैप्सूल दिखने लगा मैं बोला सर इट हैज टेल मी समथिंग मोर अबाउट राफेल बोला सर इट हैज एरोडायनामिक शेप एंड इट फ्लाइज वेरी गुड मतलब ऐसे बोला मैं बस कुछ पता नहीं था टेक्निकल नॉलेज पूछना चाह रहा था बट ऐसे कोई जानकारी नहीं था मुझको टेक्निकल नॉलेज उसके बारे में तो कह रहा है ओनली दिस मच में बोला हाँ कह रहा अच्छा बताओ हाउ एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज तो वो सब तो रट के गया था मैं वो एयरफोर्स के लिए तो बता दिया थर्ड लॉ ऑफ मोशन और मतलब जो जो उधर उस समय लर्न करके गया था सब बता दिया इंटरव्यू ऐसे ऐसे करके खत्म हो गया वो कह रहा है ओके नाउ इट हैज बीन 45 मिनट्स वी हैव बीन टॉकिंग उसका ये हिंट होता है ना कि अभी तुम्हारा इंटरव्यू खत्म हो गया तुम जाओ बट उधर जालंधर में मैं ब्लेजर नहीं पहना था व्हाइट शर्ट पहन के गया था मैं अंदर बैठा था मुझको हीटर की गर्मी लग रही थी मुझको ध्यान ही नहीं आ रहा है कि वो उठने को बोल रहा है मैं उठ ही नहीं रहा हूँ मैं बैठ के उसको देख रहा हूँ 5 मिनट फिर वो मुझसे बात की इंटरव्यू खत्म होने के बाद उसके बाद मुझको समझ क्या आया बात कि की? मतलब वैसे ही नॉर्मली कि कैसे आए कैसे गए मतलब ऐसे अनवांटेड क्वेश्चंस मौसम कैसा है इधर लाइब्रेरी गए कि नहीं गए सारे सीआईक्यूज हो चुके थे आई थिंक जो भी उसको असेसमेंट करना था कर लिया था वो बस वैसे ओके। नॉर्मल क्वेश्चन कैसे एंजॉय कर रहे हो कि नहीं फिर मैं 5 मिनट बाद उठ के गया कि ओ ही इज आस्किंग मी टू गो बोला ठीक है थैंक यू सर ओके ग्रेट, तो ये ऑल इन ऑल ही वाज ट्राइंग टू टेस्ट यू कि घबराता है या नहीं घबराता, एंड यू वर लाइक कूल एंड इन काम। द आर्मी नॉलेज मतलब उसने पता नहीं क्या क्या बहुत डीप डीप पूछा कह रहा है ओटीए के कमांडेंट बताओ कितने कोर्स हैं ये किसी टैंक का नाम बताओ कैसे टैंक का मतलब जो जो पूछ सकता था वो आर्मी से मैं आई डोंट नो बोल रहा हूँ फिर भी पूछ रहा है वो उसको छोड़ देना चाहिए वो फिर भी पूछ रहा है मतलब आई थिंक यार वो चाह रहा आर्मी था की कि तो मैं आर्मी की एंट्री तो आर्मी के सवाल तो पूछेंगे ही यार, तेरे से एयरफोर्स के सवाल पूछ लिए उन्होंने। ही वाज अ गुड गाय यार। हाँ प्रेसिडेंट थे वो बोर्ड के बट फिर भी उनको ओके, देखना चाहिए ना बेसिक वो मेजर पहचान नहीं पा रहा है वो क्या ही डीप नॉलेज बचाएगा छोड़ो उसको इंटरेस्टिंग। फिर मैं इसके इंसिग्निया बाद याद हाँ मैं बोल बोल। इंसिग्निया याद किया था मेडिकल में जब भी मेरे मेडिकल चल रहे थे मैं उधर ऐसे लगे होते हैं ना जालंधर में लगे हैं सारे मतलब तो उधर हाँ देख रहा बोर्ड्स। था मेरे मेरे साथ एक आरएमएस का बंदा था मैं उससे बोला अच्छा। भाई इस पे बहुत मुझको बहुत बेकार लगा है मुझको इंसिग्निया याद करा दो तुम सब जाने से पहले पता चले वो अब सब बता पूरा मेजर लाइन में कितने, मेजर का इंसिग्निया क्या है? बता बता। सर नेशनल एम्बलम ओके, और कोई सितारे नहीं है? नहीं सर अरे पक्का? अभी याद हो गया फिर इसके बाद साइक पे आते हैं, साइक वाला पार्ट कैसा था तेरा? क्या स्टोरीज थी? कितने ब्लैंक स्टोरी क्या थी? एसआरटी एडब्ल्यूटी कितने किए? थोड़ा शेयर हम्म कर। तो साइक के लिए क्या हुआ था साइक के लिए मतलब हम लोग मैं प्रैक्टिस किया था थोड़ा बहुत जैसे एनसीसी कर रहा था तो एनसीसी में हम लोग का एसएसबी का एक ग्रुप था एसएसबी एस्पायरेंट्स ऑफ आरटी करके मतलब उसमें जो भी लोग एसएसबी के लिए एस्पायर करना चाहते थे हम लोग आपस में मिलके गूगल मीट पे ऐसे करके प्रैक्टिस करते थे तो मेरे सीनियर्स थे वो लोग प्रैक्टिस काफी करा दिए थे ये मतलब साइक के लिए जैसे क्या एप्पा के जो वो साइक वाले हैं नहीं अशोक सर के वीडियोस वो सारे देख लिया था मैं मतलब ओके बेसिक की कैसे लिखते हैं क्या ब्लंडर्स नहीं करने हैं मतलब नेचुरल रिस्पॉन्स लिख रहा था लेकिन क्या क्या ब्लंडर्स नहीं करने हैं वो सीख लिया कि क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है लिखते हुए तो काफी थीम्स हम लोग डिस्कस कर लिए थे मीटिंग पे ही हम लोग 3-3 घंटे कर लेते थे डेली मीटिंग जब भी मेरी एसएसबी एकदम
नज़दीक आ गई थी एनडीए वाली, तो एटलीस्ट 1 मंथ तक हम लोग 2 आवर्स टू 2.5 आवर्स डेली मीट पे ही बिताता था मैं। तो उधर हम लोग वेट डिस्कस करते थे, एक-एक वर्ड पे 3-3 4-4 मिनट डिस्कशंस होते थे, कि मतलब मेरे पीआईक्यू के हिसाब से अच्छे-अच्छे वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स क्या होंगे? वो मैं इधर सोचता था, तो आई थिंक कि वो उधर आया टेस्ट में अपने आप मेरे दिमाग में। मतलब किसी वर्ड को आप 4 मिनट 5 मिनट सोच रहे हैं, फिर एक अच्छा-सा वर्ड बना रहे हैं उससे, एक अच्छा-सा सेंटेंस मेरे पीआईक्यू के हिसाब से, तो वो आई थिंक कि उधर रिफ्लेक्ट किया होगा। और ओके, एसआरटीज़ भी हम लोग ऐसे डिस्कस कर लेते थे। तो साइक ओके, में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था, साइक में मेरा एक प्रॉब्लम था राइटिंग स्पीड का, वही उससे मुझको लग रहा था डर कि मतलब कोई इश्यू ना करे, और मैं एसआरटीज़ भी केवल 36 अटेम्प्ट कर पाया था। ओके। बट मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे थे आपके चैनल पे कि मतलब 30 से लेस वाले भी रिक्वायर्ड हाँ, होते हैं, तो बोला यार काफ़ी 36 हुए तो हैं। फिर भी हाँ, ठीक है मतलब, क्योंकि मेरे हाँ, क्वालिटी रिस्पॉन्सेस होते थे। पहले से ही मतलब मेरे सीनियर्स बोले कि नहीं तुम बढ़िया रिस्पॉन्स बढ़िया दे रहे हो, थोड़ा तेज़ जल्दी करो लिखने का स्पीड। बट वो काफ़ी ओके, इम्प्रूव उस नहीं कर पाया, 36 ही कर पाया उधर मेन टेस्ट में। बढ़िया। सीनियर्स को भी मतलब काफ़ी है कि इतना तेरे साथ एफर्ट मारा मतलब तेरी हेल्प की। सो गुड जॉब टू देम, ग्रेट। सर वो डिफेंस के अ, सीनियर्स होते हैं बढ़िया, एनसीसी के बढ़िया, ये सीनियर्स अच्छा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। और मेरे फ्रेंड्स भी थे, मतलब मेरे बैच में भी हम लोग 5-6 लोग एसएसबी दे रहे थे एक साथ। तो ओके, हुँ। गुड। और इसके अलावा तो खुद से क्या करा था अपना नरेशन इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि तीसरे अटेम्प्ट तक तो तेरे मन में आ गया होगा यार मैं स्क्रीन आउट ही हो जा रहा हूँ। हुँ, हुँ। तो खुद से क्या प्रैक्टिस मिरर के सामने मतलब कुछ करता था क्या? मिरर प्रैक्टिस नहीं किया था, लास्ट में जब भी मेरी एसएसबी लगी थी, तो नैरेशन का मैं पूरा रिकॉर्ड करता था अपने नैरेशंस खुद के ही। मतलब काफ़ी सारे ओके, नैरेशंस ऐसे रिकॉर्ड करके डिलीट कर देता था, और कुछ ऐसे फ्रेंड्स को भी भेजता था कि देखो क्या गलतियाँ हैं। मतलब जो लोग स्क्रीन इन हो जा रहे थे, मतलब ओके, कॉन्फ्रेंस आउट थे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, तो उनको भेजता था कि भाई देखो क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो धीरे-धीरे ओके, करते नैरेशन अच्छा हो गया मेरा। मतलब नैरेशन का जो स्टार्टिंग का 20 सेकंड्स है वो मैं एकदम रट लिया। हुँ, मतलब एकदम रट लिया ऑन द टिप, अभी जगा के पूछो मैं बोलूँगा कि देयर आर इतना कैरेक्टर्स, ऑल आर मेल्स और द मूड इज़ पॉजिटिव, द एक्शन ऑफ माय स्टोरी इज़ सो एंड सो, राम 38 इयर्स, ऐसे मतलब स्टार्टिंग का 20 सेकंड्स एकदम ऑन द टिप पे था मेरे। उसको मैं मेरे मतलब ये कैमरा प्रैक्टिस कर लिया था काफ़ी। ओके, ग्रेट। बस और नैरेशन के लिए ही किया था। ओके, दैट्स गुड यार, ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। फिर उसके बाद जीटीओ में ये भी था एक जीडी और लेक्चरेट। तो वसुंधरा मैम ने क्लास में तो मैंने देखा है काफ़ी एक्सटेम्पोर और जीडी होता है, तो उसमें कुछ हाँ, मतलब हेल्प हुई होगी तेरे को? क्लासेस में जीडी काफ़ी हुई थी, तो मुझको जैसे मेरे जीडी और लेक्चरेट में सब सही रहता है, मेरे पास कंटेंट नहीं होता ज़्यादा, मतलब वैसे उतना न्यूज़पेपर्स हुँ, वगैरह काफ़ी पढ़ा नहीं हूँ। तो मेरा लेक्चरेट का एक्सपीरियंस है जीटीओ में, मैं लेक्चरेट आई थिंक 1 मिनट 40 सेकंड या 150 ही बोला होऊँगा। वार्निंग बेल भी नहीं बजी थी, अच्छा, वार्निंग बेल नहीं बजी थी, उसके पहले मेरा लेक्चरेट खत्म हो इतनी गया, मैं जल्दी? थैंक हाँ, काफ़ी जल्दी, पता नहीं कैसे मैं ऑर्गनाइज़ बहुत अच्छा किया था अपना। जो कंटेंट मिला था, ऐसे लीगल से हाँ, रिलेटेड था कुछ। एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा है मुझको, मतलब मैं उसको काफ़ी अच्छा ऑर्गनाइज़ किया, और उसको 2 मिनट से कम ही हुआ होगा। मतलब मैं उधर 30 सेकंड वेट किया हूँ कि अभी वार्निंग बेल लगेगा। उसके बाद फिर 30 सेकंड वेट किया हूँ उधर मैं। 6 बंदे अपने ग्रुप के और एक जीटीओ बैठा है सामने। मैं थैंक यू बोल के चुप हूँ, और फिर देख के सबको हँस रहा हूँ। मतलब कॉन्फिडेंटली हँस रहा हूँ, मुझको ये भी नहीं शर्म लग रहा है कि मैं 2 मिनट में ही बोल लिया। मुझको लग रहा है कि काफ़ी अच्छा बोला हूँ मैं। शॉर्ट एंड क्रिस्प, जिस मतलब जितना हो सकता था मैक्सिमम मैं आउटपुट गिरा दे दिया। हुआ बलिए न नीच बलिए वाला मीनिंग। जैसे हम लोग का फ्रेशर्स का ग्रुप था ना, तो मैं रिलेटिवली फिर भी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा था। ओके, तो ये स्क्रीन आउट हो गया। मतलब लैक ऑफ डेटा की वजह से था या नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं था वो? कॉन्फिडेंस काफ़ी था, कॉन्फिडेंस नहीं रहता तो फिर 2 मिनट बोल के कौन उधर मुस्कुराएगा। कॉन्फिडेंस हुँ, काफ़ी था। मतलब इनफ बोल दिया था मैं, जो-जो मुझको लगा कि बस यही बोलना चाहिए, बस इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उठाया, उसको हुँ, ऑर्गनाइज़ करके एक-एक लाइन बोला सब पे बस। मैं बोला इतना ओके। इनफ है और यार उस जीडी? जीडी में बोला था, 3-4 बार बोला था। तो जो भी बोला था ओके, इफेक्टिव था मतलब। ऐसे पीछे नहीं ले गया कभी ओके, ग्रुप को। वो यही एक ओके, चीज़ गुड, रिकमेंड करते हैं, पीछे ना ले जाओ, तो कभी नहीं ले गया पीछे में। ओके, या गुड। तो नहीं बोलता तो था, या तो बोलता था तो आगे इ ही बढ़ता। हाँ, इट्स अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू कि 3 मिनट का लेक्चरेट में अगर 1.5 मिनट, 2 मिनट बोल के ये बंदा कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं।
बहुत सारे टेस्ट हैं जीटीओ में, तो एक टेस्ट अगर खराब हो जाए खुदा ना खास्ता, तो आप यस। अपना डिमोटिवेट मत हो, आप और टेस्ट पे फोकस करो, ठीक है। मेरे गुड। जीटीओ सीरीज से बाकी टेस्ट काफी बढ़िया गए थे, मतलब एकदम बेस्ट था जीटीओ, मतलब मेरे लिए वो रिकमेंड करा दिया था पहले ही, वो उसके आईज में दिख गया कि भाई तुझको ले रहा हूँ मैं, इन लोग को नहीं लूंगा, या लूंगा तो अच्छा। कमांड ये टास्क में कैसे उसको देखते लगा हैं, पहले ये बता तू, ये आंखों में कैसे देखा जाता है, ये टेक्निक क्या है, थोड़ा बताइए हमें भी गुरुजी। अब टेक्निक नहीं सर, कमांड टास्क के लिए जीटीओ बुलाया मुझको, तो उधर लास्ट में थैंक यू बोलते हुए उसको लग रहा था कि ये मुझको डन कर दिया है, अभी यहाँ तक टेस्ट करते हुए डन कर दिया है, हम्म। जीटीओ कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, जो प्रॉब्लम होगी साइक में होगी। आईओ भी क्लियर ही कर दिया था लगभग लगभग आज से। गुड यार। और अच्छा, कुछ मेमोरेबल इंसिडेंट सुन बता, जो तेरा एसएसबी का कोई दोस्तों के साथ मेमोरेबल हो, फनी हो, वो थोड़ा बता। फनी इंसिडेंट्स तो काफी किए थे हम लोग, मतलब एसएसबी तो एकदम फुल फनी होता है, वैकेशन की तरह हम लोग कैंप की तरह उसको मानते हैं कि एसएसबी जा रहा हूँ, एक कैंप करके आ रहा हूँ, एंजॉय एकदम। काफी जैसे हम लोग में फनी एक्सपीरियंसेस कई सारे हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, हम लोग में 32 स्क्रीन हुए थे, तो 8-8 का ग्रुप बना था, तो एक एक ग्रुप था पूरा फ्रेशर्स का, एक नहीं दो ग्रुप था, 8-8 16, 16 तक पूरा फ्रेशर्स थे, और बाकी 16 रिपीटर्स थे, मतलब पहला 8 में नॉर्मल फ्रेशर्स थे, दूसरे 8 में स्क्रीन आउट फ्रेशर्स थे, और बाकी 16 रिपीटर्स थे। तो मेरा क्या था कि मैं गया तो उधर मैं रिपीटर्स के साथ ज्यादा घुल मिल गया, तो हम लोग क्या ऐसे रात में दूसरे दिन साइक वाले दिन के रात से 3 दिन तक लगातार हम लोग फ्रेशर्स की रैगिंग लेते थे, पहले रिपीटर्स आए मेरी रैगिंग लेने, मतलब ऐसे कि इसको बैठ के थोड़ा परेशान करते हैं, तो मतलब ऐसे मैं एयू का छात्र हूँ, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो मैं एकदम बढ़िया से कॉन्फिडेंटली गया, उसके बाद ऐसे करते करते मैं उस ग्रुप में शामिल हो गया पहले ही रात, मतलब पहले रात रात में 11-12 बजे तक घूमते घूमते मैं रिपीटर्स के ग्रुप में अच्छे से घुल मिल गया। तो उसके बाद मैं रिपीटर्स को लेके जा रहा हूँ अपने वाले फ्रेशर्स वालों के पास, चल भाई इनकी लेते हैं बैठ के 10-11-12 बजे तक इनके मजे लेते हैं। यहाँ तक कॉन्फ्रेंस वाले दिन ऐसा हो गया था, एक चेस्ट नंबर 15 था मेरे साइड में, मेरे बगल में बैठ था उसका, उसको हम लोग इतना डरा दिए, हम लोग बोले कि इसको आज मारेंगे हम लोग, रात में इसको मारेंगे बढ़िया से, वो रात में रजाई ऐसे करके सोया है, उसको रात में ऐसे करके सोया है, वो दरवाजा बंद कर रहा है, एक चेस्ट नंबर 17 था हमारे यहाँ, सैनिक का बंदा था, वो हम लोग के साथ ही था लाइन में, मतलब एक ही में था, जिसमें 14 15 17 सब सेम थे। ये 15 जा रहा था डोर लॉक करके आ रहा था, कॉन्फ्रेंस के एक दिन पहले की बात बता रहा हूँ, ये डोर लॉक करेगा कि मारेंगे सब मुझको, और वो 17 जाके खोल दे रहा है, कह रहा मैं नहीं बंद करूंगा, मुझे डर लगता है, और ये 15 की और फट रही है कि मतलब सब लग रहा है सच में मारेंगे, मतलब 15 ऐसा था थोड़ा सीधा साधा था, जो हम लोग बोल रहे थे ना वो बिलीव कर ले रहा था। जैसे उसका एक इंसिडेंट बताऊंगा मैं, कमांड टास्क था हम लोग का, तो उस समय हमारे में सीडीएस आईएमए वाले रिकमेंडेड भैया लोग थे, जिनका मेडिकल चल रहे थे, तो हम लोग में 3 पीआरस थे, 3 प्रीवियसली रिकमेंडेड थे, टीएस 50 कहते हैं कुछ, और टीएस 50 वाले ही थे सब। तो उन लोग प्लान बनाए कि 15 को मतलब ऐसे बेवकूफ बनाना है, तो हम लोग ऐसे आपस में डिस्कस करने लगे GTO 2 के एक दिन पहले कि भाई ऐसे ऐसे कमांड टास्क में कौन किसको सबॉर्डिनेट बुलाएगा, कौन किसको बुलाएगा, तो वो एक 20 था, और ऐसे करके कह रहा है कि भाई मैं तो चेस्ट नंबर वो 40+ को बुलाऊंगा, वो वाले भैया जो नहीं है वो आरएमएस वाले, मैं तो उनको बुलाऊंगा। तो ये क्यूरियस हो गया कि भाई उनको कैसे बुला सकते हो, ये 15 पूछ रहा है, भाई दूसरे को भी बुला सकते हैं, बोला हाँ, तुम इस पूरे पूरे एसएसबी जालंधर में किसी को भी बुला सकते हो एज अ, मतलब उसमें कमांड टास्क में, 15 कह रहा है रियली, मतलब हम लोग भी ऐसे सपोर्ट करते हैं, हाँ मैं पिछली एसएसबी में इसको बुलाया था, तभी मैं रिकमेंड हुआ था, ऐसे जो रिकमेंडेड बंदे थे उनको बुलाओगे फायदा होगा तुम्हारा। वो रात में एकदम 1 बजे तक बिलीव कर लिया कि वो डिसाइड कर लिया कि मैं इन दो रिकमेंडेड बंदों को बुलाऊंगा जिनका मेडिकल चल रहा है, वो ग्राउंड में होंगे भी नहीं, वो अपना मिलिट्री हॉस्पिटल होंगे उस समय। उसके बाद उसके बाद सुबह में जाके हम लोग बता दिए, हम लोग भाई अगर गलती से ये जाके उधर गलत बोल दिया, और जीटीओ पूछा भाई साहब ऐसे क्यों कर रहे हो, और नाम ले लिया चेस्ट नंबर, तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, तो सुबह हम लोग उसको बताया भाई ऐसा मत करना, सब चूतिया बना रहे थे तुमको, अपने 8 में से बुलाना। और 15 मुझे ही बुलाया, फिर 14 मुझे बुलाया, कह रहा मैं तुमको बुलाऊंगा, मैं बोला ठीक है बुला लेना। अच्छा, इस पे आते हैं थोड़ा कॉन्फ्रेंस पे, फाइनल डे।
ठीक है, कॉन्फ्रेंस में कितनी देर चली डिस्कशन? कॉन्फ्रेंस तेरे को बुलाया, क्या क्या पूछा वो बताया? कॉन्फ्रेंस मेरा लगभग 8 से 10 मिनट वेटिंग था। अच्छा, लगभग इंटरेस्टिंग। एटलीस्ट 8 मिनट। वैसे टाइम का अंदाजा नहीं लगता, लेकिन मतलब गेस कर सकता हूँ 8 to 10 मिनट्स रहा होगा मिनिमम। तो उधर बैठ के मैं सोच रहा हूँ फर्जी का, यार क्या गड़बड़ी किया होगा, मैं किससे बात करोगे सब क्या। तो बोला लग रहा मैं 36 किया हूँ, उस पे बात कर रहे हैं सब, कि मैं मेजर नहीं पहचान पाया, उस पे बात हो रही है। मतलब दिमाग में चल रहा है कि यार जीटीओ जीटीओ तो लेक्चरेट पे कुछ भी बोले। होगा कि यार लेक्चरेट भी 1.5 मिनट ही बोला हूँ। अब सर पता नहीं ये शौक वाला बात होगा, लेक्चरेट में लगभग 145 बोला था ना, लेकिन लेक्चरेट में नहीं सोच रहा, मुझको लग रहा था मेरा लेक्चरेट बहुत बढ़िया गया है। मतलब अच्छा। अभी भी लगता है कि ओके। लेक्चरेट मेरा काफी अच्छा गया था। पूरे मेरे जैसे हम लोग का फ्रेशर्स का ग्रुप था, सब बोल तो रहे थे 3 मिनट, लेकिन बीट अराउंड बुश कर रहे थे, सब गोल 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 कर रहे थे। तो मेरे ग्रुप के तो रिस्पेक्ट में डायरेक्ट मेरा टू द लेक्चर, पॉइंट बोला मतलब बेसिकली। हाँ हाँ एकदम, मतलब मुझको लग रहा था अच्छा गया लेक्चरेट मेरा। लेक्चरेट मेरे दिमाग में ओके। नहीं आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं मेजर नहीं पहचान पाया यार। मतलब टीएस के भी देने जा रहा था, एक बार देख लिया होता। सर बोले थे याद कर लेना, तुम 15 दिन पहले बोले थे कि अबे तुम याद करके सुनाओ। बोला याद कर लूंगा सर, याद कर लूंगा सर। फिर? मतलब 10 मिनट फिर मैं अंदर गया, तो फिर पता नहीं ऐसे जब वो उधर बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे मेरा आ गया 14 आ गया। तो मैं बोला कि हम्म। अभी अभी तो जाना ही है, अभी छोड़ो जो होना हो, ऐसे करके मैं उधर जैसे नहीं, मतलब ऐसे एक लंबा सांस लिया, फिर चला गया एकदम कॉन्फिडेंटली। उधर दरवाजा खोला, प्रेसिडेंट को देखा, उधर गुड मॉर्निंग बोला, जाके बैठ गया एकदम कॉन्फिडेंटली, बैठ के कॉन्फ्रेंस में। वैसे जनरली क्या होता है, केवल हम लोग प्रेसिडेंट को देखते हैं ना, जैसे जीडी में नहीं, मैं ऐसे सबको देख रहा हूँ, उसका मुस्कुरा के बोल रहा हूँ गुड मॉर्निंग सर। सारा डर मेरा गायब हो गया। तो ऐसे। उसके बाद मतलब इमेजिन करिए, जैसे हम लोग में राउंड टेबल नहीं था, जालंधर में समझ ऐसे गया कैसे मैं। टेबल है, ऐसे टेबल है। तो मैं हाँ। लगभग ऐसे कर रहा हूँ, गुड मॉर्निंग सर। जैसे जीटीओ नहीं बोलता है, ऐसे हाथ फैला के। तो हाथ तो मतलब मेरे ऐसे थे, नॉर्मल पोस्चर, बट एकदम एक्साइटेड हो गए कि मतलब मैं आप लोग से मिलके कितना ही खुश हो गया। जैसे मतलब बिछड़े यार मिल गए, यार आजा भाई। 10 मिनट पहले मैं फिर? इतना निगेटिव निगेटिव, उसका उसका वो भी मुस्कुराया, मतलब जो प्रेसिडेंट थे वो स्माइल किए, वही मेरा इंटरव्यू लिए थे। तो अच्छा। प्रेसिडेंट के बगल में कोई थे, शायद डिप्टी रहे होंगे जो भी हो, वो मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे, या साइक रहे हो मेरे। तो मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे स्पोर्ट्स से रिलेटेड। फिर अच्छा क्या क्या खेले हो तुम। मैं बोला सर, उसमें लिखा था चेस और बास्केटबॉल। तो मैं बताया सर चेस खेला हूँ, बास्केटबॉल खेला हूँ। कह रहा अच्छा बताओ तुम कोई ऐसा चीज बताओ जो चेस से सीख के बास्केटबॉल में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ऐसे मतलब पहले बेसिक क्वेश्चंस हो गए, कैसा लगा, खाना पीना कैसा था। उसके बाद मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें। तो मैं बोला सर चेस से सीख के बास्केटबॉल, तो मतलब ये कॉन्फिडेंटली आई कांटेक्ट बिना हटाए मैं सोच के बोल दिया कि सर चेस में क्या क्या होता है कि पूरे बोर्ड पे ध्यान ध्यान देना होता है। बास्केटबॉल में भी यही होता है कि पूरे कोर्ट पे ध्यान देना होता है कि बाकी के 9 5 अपने 4 अपोजिट वाले क्या कर रहे हैं, कैसे पोजीशन में है। फिर अच्छा ठीक है, अच्छा कुछ ऐसा बताओ जो बास्केटबॉल में सीखे हो चेस में इम्प्लीमेंट किए हो। वो बोला भाई एक ही था कॉमन, अब क्या बताओ। तो फिर चेस का याद आता कि स्ट्रेटजी बना के खेलना होता है, सब गेम में कॉमन है। बोला सर बास्केटबॉल में भी पहले ही स्ट्रेटजी बनाना होता है कि 3 पॉइंटर कौन मारेगा, 1 पॉइंट कौन मारेगा, और चेस में भी स्ट्रेटजी बना के खेलना होता है। इतना मैं बोल रहा हूँ तब तक बोल रहा है नहीं नहीं तुम ये सब नहीं, छोड़ो कोई और गेम बताओ तुम, यार ये कितना बस 2 ही गेम खेले हो, नवोदय विद्यालय से पढ़े हो तुम, काफी गेम्स होते हैं वहाँ। अच्छा। हाँ। तो वैसे और कोई गेम मैं खेला नहीं था, याद नहीं है। रात में हम लोग उधर क्या खेले थे, कैरम खेले थे। तो मैं बोल दिया सर मैं कैरम भी खेलता हूँ। कह रहा, अच्छा कैरम भी खेलते हो। कह रहा, अब बता दो कैरम से, कैरम में तुम ऐसा क्या सीखे हो जो इन दोनों गेम्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो मैं कैरम खेला नहीं हूँ कभी, या बहुत कम खेला हूँ ऐसे नॉर्मल छोटे पे। तो सोच रहा हूँ तो सोच रहा था, तो पता नहीं मेरे दिमाग में कहाँ से आया भाई, पेशेंस चाहिए सोचने के लिए, याद आया भाई कैरम में तो बहुत पेशेंस लगता है। बोला सर पेशेंस तीनों गेम में लगता है। ये तो हमको लग रहा बाकियों है का कि ये क्या रिएक्शन था, देखा था तूने बाकी हाँ ऑफिसर्स जो बैठे थे? पेशेंस, मैं पेशेंस बोला ना, आई थिंक कि यही वर्ड था जो मुझको इस पार से उस पार ले गया। मे भी ओके। मतलब पेशेंस के बाद जितने क्वेश्चन थे सब लाइट क्वेश्चंस हो गए। जैसे ये तीनों ओके। सीरियस क्वेश्चंस थे जो क्लियर करने के लिए था, जो भी क्लियर करना चाह रहे थे वे। मैं पेशेंस बोला, वो जो बगल में पूछ रहे थे वो मुस्कुराए, कुछ अपना लिखे वगैरह। फिर नॉर्मल क्वेश्चन थे, अगर अच्छा एंटी रूम गए थे, लाइब्रेरी गए थे, कैसा व्यवस्था है। तो उधर बोल रहे हैं एंटी रूम में कुछ, मैं बोला सर हाँ गया था, काफी मजा आया। कह रहा कुछ नया नया सीखे, मैं बोला यस सर। तो जालंधर में क्या है उधर, वो था फुटबॉल था।
एंटी रूम फुटबॉल, में। हाँ हाँ हाँ। हाँ, मैं फुटबॉल कभी नहीं खेला था इसके पहले, तो मैं उधर जाके उधर एंटी रूम में दिन भर खेलता रहता था। मैं सोचा यार कॉन्फ्रेंस आउट होके जाऊंगा, कम से कम एक नया गेम देखा हूँ, सीख के जाऊं, सीख लिया उसको। उस पे लिखा हुआ था सॉकर, नीचे लिखा हुआ था सॉकर। मैं बोला यस सर, यहाँ आया मुझको कह रहा है कि मतलब एंटी रूम में सबसे बढ़िया क्या लगा। मैं बोला सर यहाँ आके मैं एंटी रूम में सॉकर खेला। फिर अच्छा सॉकर खेले। बोला यस सर। कह रहा मतलब तो पहले तो खेले नहीं होगे। बोला यस सर नहीं खेला, इधर अपने फ्रेंड मतलब जो फ्रेंड्स बनाए हैं उनसे उनसे सीखा मैं कैसे खेलते हैं उसको, और बढ़िया खेलने लगा हूँ मैं 4 दिन में ठीक ठाक। फिर अच्छा उसके बाद मैं सर से बाहर चला गया, बाद में रिसर्च किया। मैं बोला भाई वो सॉकर नहीं था, बस फर्जी का सॉकर लिखा था उसमें, पूछ मैं बोला ओ सॉकर भाई तो आउटडोर गेम साहब। होता है। जोश टाइप यार, जोश टाइप। गुड यार। फिर बाहर आया तो अपना रिकमेंडेशन, कितने लोग रिकमेंड हुए? 4 रिकमेंडेशन थे। जब तेरा नंबर लिया तो क्या रिएक्शन था तेरा? रिएक्शन बढ़िया था, जैसे क्या मैं अपना नाम देख लिया था लिस्ट में पहले ही। ये कब हुआ, ये कैसे किया आपने महाराज? अरे जैसे मैं मेरा लास्ट डे था, मैं 80% श्योर था मैं रिकमेंड हो रहा हूँ, 20% डाउट था मुझको। तो जब भी वेटिंग एरिया में वेट कर रहा है ना, मैं सोचा यार आया हूँ, ऐसे फर्जी वेट थोड़े करूंगा, चल घूम के आते हैं। तो उधर अंदर चला गया मैं, मतलब ऐसे उधर उधर नहीं था, वेट नहीं कर रहा था मैं। अंदर मतलब वॉशरूम के बहाने निकलता था, ऐसे घूम के आता था पूरा कैंडिडेट लाइन, 32 SSB का पूरा कैंडिडेट लाइन घूम लिया मैं, कि किधर किधर क्या क्या है। तो उधर घूम लिया, चेस्ट नंबर तब तक हम लोग के सब मतलब जमा नहीं हुए थे, तो पूरा घूम रहा था मैं। तो सबसे लास्ट में ये आया जब आफ्टर कॉन्फ्रेंस? नहीं नहीं, कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग को असेंबल कर दिए हैं, बोले तुम लोग कहीं मत जाना, अब आप लोग के रिजल्ट आने वाले हैं। उसके बाद मैं जा रहा हूँ कि सर वॉशरूम जाना है। ऐसे वो उधर होते ओके। नहीं है, जेसीओज होते हैं। हाँ। बोला सर वॉशरूम जाना है, तो उधर करके निकल लिया मैं। एक और मेरा फ्रेंड था, उसको ले लिया मैं कि भाई चल क्या ही करोगे ओके यार, बोरिंग लग रहा है उधर, फर्जी का ओवर थिंक करेंगे हम ओके लोग। होना ओके। होगा होगा, नहीं होना होगा, अब तो रिजल्ट बन चुका है। रिजल्ट तो बन चुका होगा उधर कॉन्फ्रेंस हॉल में। तो उधर हम लोग घूम रहे थे, तो मैं आया जब, तो वो सर आ गए थे जिनको रिजल्ट अनाउंस करना था। उसके बाद हम दोनों आए। तो आया सबसे आगे एकदम बैठ गया किनारे। तो वो ऐसे एक्सप्लेन करते करते पता नहीं कैसे पेपर पलटे, मैं लास्ट में देख लिया पांडे लिखा है, और पूरे 32 लोगों में केवल मैं ही पांडे था। और मैं ये भी देखा कि 4 कॉलम्स हैं, मैं ये भी देखा कि 4 कॉलम है, फोर्थ कॉलम में पांडे लिखा है लास्ट में। अच्छा बस बस पांडे दिखा मुझको। तो अच्छा। मैं बोला कि भाई पांडे उनिस पांडे, कोई डाउट नहीं। तो फिर वो पूछ रहा है और मेरे बैच में इतने अच्छे अच्छे परफॉर्मर्स थे सब, मतलब जो हम लोग का पूरा एसएसबी का बैच था। मुझको लग रहा था कि यार मैं रिकमेंड हुआ हूं तो कम से कम 10+ रिकमेंडेशन होंगे। मैं 4 देखा था, वो 4 का लिस्ट मुझको लग रहा है 10 की लिस्ट पीछे साइड है पेज पे, और बाकी 4 आगे हैं। वो पूछ रहा है ओके जेंटलमैन, हाउ मेनी यू ऑफ थिंक दैट हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू रिकमेंडेड मेक आउट ऑफ दिस। तो मैं कॉन्फिडेंटली चिल्ला रहा हूँ सर 14। आगे से तब देख रहा भाई 14, मतलब ज्यादा बोल दिया मैं। मुझको लगा कि मतलब ये 4 ही है, 4 तो नहीं हुए होंगे, कम से कम 8-10 होंगे। तो हमको लग रहा है 10 की लिस्ट पीछे है, 4 इस साइड है पेज के। मैं 14 बोल रहा हूँ, तो सब देख रहे हैं। वो बोल रहा है कि ठीक है सही गेस किया तुमने इंग्लिश में, कि यू आर नियर अबाउट दैट। उसके बाद जैसे अनाउंस कर, आर्मी में होता है, तकरीबन ठीक। हाँ तकरीबन ठीक, तकरीबन तकरीबन ठीक। ठीक। बोला ठीक है, लग रहा है 14 ही है, तब कंफर्म लग रहा है मैं सही बताया हूँ। वो अनाउंस कर हाँ। रहा है 4 ही का नाम बोल रहा है, वो 10 वाला पेज ही गायब। बोला भाई ये क्या हो गया। उधर बाकी जो ग्रेट। 3 है सब एकदम एकदम ज्यादा खुश हो रहे हैं, और मैं सोच रहा हूँ यार मैं क्या 10 वालों का, बाकी 10 का नाम नहीं बोलेगा क्या ये उधर। लग रहा है 4 ही है तब। मुझको फिर भी लग रहा है कि अभी मतलब मोटिवेट करने लगा उन लोग को। मुझ जैसे किसी का भी इंटरव्यू रिकॉर्ड किए थे, उसका नेम मोटिवेट करके जाने लगे, फिर लास्ट में चेस्ट नंबर लिया। मुझको लगा अभी फिर हाँ। पलटेगा, अभी फिर पलटेगा, फिर 10 लोग का नाम बोलेगा इसमें से। वो उधर उन लोग को मोटिवेट करके आ गया हम लोग से हाथ मिलाने। तब तक मैं यही सोच रहा हूँ बाकी 10 लोग का नाम ले क्यों नहीं रहा है ये। ओ भाई, ग्रेट। फिर उसके बाद जब पेरेंट्स को बताया, उनका क्या रिएक्शन था? वो पापा को बताया तो पापा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं रिकमेंड हो जाऊंगा, वो स्क्रीनिंग के दिन अच्छा। से ही मान के। हाँ हाँ, मतलब गुड वो यार। स्क्रीनिंग में ही बोले कि मतलब वैसे भोजपुरी में बोले कि आपकी मतलब आपकी अंदर हो गई लगता है, आपकी रिकमेंड हो गई बा। तो उधर अच्छा। मैं रिकमेंड भी हो गया था हाँ। गुड यार। ये मैं आईओ को गुड। बताया भी, आईओ को मैं बोला भी था उधर, ऐसे ही भोजपुरी में बोला उसको मैं।
क्या कह रहा बोला? कि अच्छा तू, वो मुझसे पूछा कि तुम इतनी बार स्क्रीन आउट हो रहे हो यार, मतलब उसमें मैं डाला था कि कह रहा कि तुम्हारे पापा का इनकम भी बहुत सही नहीं है, वो बार बार तुमको भेजते हैं, कुछ बोलते नहीं है, मतलब ऐसे कि मतलब तुम बर्बाद हो, ऐसा टाइप का सेंस देने वाला, कैसे कुछ बोलते नहीं है। बोला नहीं सर। कह रहा इस बार तुम आ रहे थे क्या बोले वो, जब वहाँ मैसूर में तुम स्क्रीन आउट हुए, वो क्या बोले? बोले सर, वो बोले कि क्या बोलते हैं, स्क्रीन आउट हो गई ला, टिकट तो बटले बा, रुके को तो रुक जा, घूम उम लो, ओकरा चलिए बा। वो शौक हो गया भाई, ये कौन बोलता है, मतलब उधर घूम लो, उधर उसके बाद मतलब वापिस आ घूमना जाओ, है तो घूमो वरना वापिस आ जाओ, है वरना ऐसा कुछ? वापिस आ जाओ, उधर जैसा मन करे, मतलब घूमने का मन हो तो घूम लो, नहीं तो टिकट है ही तुम्हारे पास, वापिस आ जाओ। वो कह रहा है अरे मतलब और कुछ नहीं बोलते। अच्छा अच्छा, ये मतलब जब इस बार तुम एसएसबी देने आ रहे थे तब क्या बोले पापा? बोला सर इस बार एसएसबी देने आ रहा था तब ऐसे पापा से बात नहीं हुआ है, प्रयागराज से ही सीधे आ गया, मतलब बात हुआ उनसे, लेकिन ऐसा कुछ बोले नहीं। स्क्रीनिंग के बाद वो बोले, कह रहे क्या बोले? वो बोले स्क्रीनिंग के बाद वो बोले कि इस बार अंदर हुए हो तो इस बार रिकमेंड हो के आ रहे हो, मुझे पता है। तो इतना बोला, वो खुश हो गया। गुड यार, ग्रेट यार, बहुत अच्छा लगा तुझसे बात करके अवनीश। बहुत महीनों बाद कोई इतना ऑनेस्टली आके बात करके गया है, वरना जनरली सब रेकमेंड होने के बाद ना एकदम सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं कि या आई डिड दिस आई डिड दैट, बट यू वर लाइक ब्रूटली ऑनेस्ट। सो थैंक यू सो मच। एंड अवनीश, जाने से पहले एक मैसेज टू ऑल द एस्पिरेंट्स जो कोई रिटर्न में रह रहा है या स्क्रीनिंग में रह रहा है, यू योरसेल्फ हैव सीन लॉट ऑफ फेलियर्स, तो व्हाट्स योर मैसेज टू द एस्पिरेंट आउट देयर? तो सर ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए जो मतलब कहीं ना कहीं लैग कर जा रहे हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होता है सेल्फ बिलीव। एसएसबी में भी और मतलब हर जगह। तो सबसे जरूरी है कि मतलब बिलीव रखिए कि हाँ आप कर सकते हैं। मैं किया हूँ तो मतलब आप तो कर ही सकते हैं। अब इससे ज्यादा क्या ही बोलना। Okay, और on that note, let's end this video. Thank you so much, Avnish. And guys, if you like this video, please like, share, subscribe. Also, do check out our English communication cohort. First of every month, we run a batch. It's a good, it's a very good cohort. Reviews बहुत अच्छे हैं और बहुत honest है. And अगर पूरे 2 महीने का cohort attend करके आपको लगे कि यार मेरे को तो सर ने लूट लिया, हम आपको full refund कर देंगे। ठीक है, तो हम बड़ी honestly काम कर रहे हैं and you can check it out. Link and number, phone number, brochure is in description. And Avnish, thank you so much for coming on our show as a guest. We wish you all the best for your tenure at OTA and then as an officer. ठीक है, दुश्मनों को तेरी बातें सुन के भाग जाएंगे मुझे लगता है आधे पाकिस्तानी तो। सो ग्रेट गोइंग, एंड आई एम रियली फीलिंग सॉरी फॉर ऑल योर सीनियर्स एट OTA. दे विल हैव अ टफ टाइम विद यू, मुझे ऐसा लग रहा है तेरी बातों से। एंड all the best, and we wish you all the best, and thank you so much for coming. Guys, like, share, subscribe करो इस वीडियो को। Thank you, take care, जय हिंद। थैंक यू भैया। Thank you.